मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार दरोगा की परीक्षा आगामी रविवार यानी 18 जनवरी 2026 को 2 शिफ्ट में होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहे थे उन लोगों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। इसीलिए अंतिम समय में अब जो भी स्टूडेंट जिनकी अच्छी तैयारी है वे लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बिल्कुल कूल माइंड रखकर एग्ज़ाम देने जाएंगे। साथ में जो स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी नहीं भी है उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और जितना एग्ज़ामिनेशन में बन सके उतना अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि अब एक कल यानी सैटरडे है, उसके बाद संडे को एग्ज़ाम ही है। तो कल क्या करेंगे, आप लोग कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यदि पढ़नी भी पड़े तो केवल करेंट अफेयर्स ही थोड़ी सी देखेंगे, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस वगैरह उतनी देखने की ज़रूरत नहीं है। और जिस स्टूडेंट की सेंटर जो है उनके घर से अगर 3-4 घंटे जर्नी करनी पड़ेगी एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए तो वे लोग कोशिश करें कि कल दोपहर में ही निकल जाएं और शाम तक जिस ज़िले में उनकी सेंटर है वहाँ पे पहुँच जाएं, ठीक है। और जिसकी कि अपने उनके घर से 1 घंटे की दूरी पे है तो वे लोग जो है कि संडे को सुबह भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए, ठीक है, जिससे कि उन लोग रिपोर्टिंग टाइम के पहले ही कॉलेज में प्रवेश कर जाएं, जिससे कि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कई स्टूडेंट जो है कि रिपोर्टिंग टाइम के बाद में आते हैं जिसके चलते गेट बंद हो जाती है और उन लोग को एंट्री नहीं मिल पाती है। इसलिए लास्ट जो गेट की क्लोजिंग टाइम है उसके पहले ही स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि कॉलेज के रूम में इंटर कर जाए। और जिस दिन एग्ज़ाम रहेगी आप लोग बिल्कुल कूल माइंड से जाएंगे और साथ में आप लोग अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे, एक आईडी प्रूफ ले लेंगे, साथ में 2 पेन रख लेंगे, ठीक है। इतने चीज़ ज़रूर से याद रखेंगे, एडमिट कार्ड भी रख लेंगे और वैलिड आईडी प्रूफ को भी रख लेंगे। और जब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप इंटर कर जाएंगे, चूँकि आपको एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही करीब आधा घंटा पहले ही गेट क्लोज हो जाएगी, इसीलिए आप लोग समय पर जाके अपने जहाँ सीट आप लोग की निर्धारित की गई है वहाँ बैठ जाएंगे और किसी से भी अनावश्यक बहस नहीं करेंगे, बिल्कुल शांतचित्त रहेंगे। और जब आपको क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर सीट मिलेगी तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे आप और अच्छे से सबको जो भी भरनी है आपकी रोल नंबर टेस्ट सीरीज वगैरह भरनी है वो सबको अच्छे से लिख देंगे। एक पैरा भी लिखनी रहती है उसको अच्छे से लिख देंगे, ये सब छूटे ना, जहाँ साइन करनी होगी वहाँ साइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन मिलेगी तो उसके आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाती है और ऐसा लगती है कि जैसे कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, तो वैसे स्टूडेंट को भी बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है और ये नहीं सोचनी चाहिए कि एग्ज़ाम में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बना दूंगा। जितना आए एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक बनाने की कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा कटअप के बारे में नहीं सोचनी चाहिए कि इतनी कटअप जाएगी या क्या जाएगी कटअप। ये क्वेश्चन के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यदि क्वेश्चन ज़्यादा टफ रहेगी तो निश्चित रूप से कटअप कम जाएगी, यदि क्वेश्चन थोड़ी सी भी ईजी आएगी तो कटअप ज़्यादा जाएगी। इसीलिए कटअप जो है कि क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करती है, तो इसीलिए आप लोगों को कटअप के बारे में बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे। चाहे आपकी तैयारी अच्छी हो या नहीं हो फिर भी आप लोग अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, आप बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एग्जाइटी आ जाती है। इसीलिए उन लोग को जब पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखेंगे निश्चित रूप से इस ढंग की प्रेशर जो है कि आप पे नहीं आएगी। इसीलिए आप लोग धैर्य बना के रखें और निश्चित रूप से जिनकी तैयारी अच्छी है वे लोग एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। इसीलिए पैटर्न कोई बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं होगी। जिस पैटर्न पे अभी एक्साइज इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम हुई थी, इन्फोर्समेंट की हुई थी या पिछले बार बिहार दरोगा की एग्ज़ाम हुई थी, मोर और लेस इसी पैटर्न पे रहेगी। और करेंट अफेयर्स की रोल काफ़ी ज़्यादा रहेगी। करेंट अफेयर्स से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। साइंस से भी 15 क्वेश्चन लगभग रहने की संभावना है। हिस्ट्री से भी 12 से 15 क्वेश्चन रहने की संभावना है। विविध से भी 6-7 क्वेश्चन रहेगी। कुछ बिहार से क्वेश्चन पूछ दी जाए तो ये सब टॉपिक से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे, जिसके बारे में आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये सब टॉपिक से प्रश्न पूछी गई थी। इसलिए बिहार दरोगा में इस बार लगभग 1799 पोस्ट है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट थोड़े से अच्छे से देंगे मैं समझता हूँ उनकी प्री क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग को बिल्कुल
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ संडे के एग्ज़ाम में अपियर हों आप लोग। तो इस संडे को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उसके बाद नेक्स्ट संडे को भी फिर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो 4 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम होगी। इसलिए इस बार नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही रिजल्ट आएगी। नहीं, उसके बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम में कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की, और जो आएगी क्वेश्चन उस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।